शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, कौन सा? शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, सूचना का अधिकार जो अधिनियम 2005 था ना, इसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ ना, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित कर दिया गया। उसके बाद हमारे यहाँ शासन के अंदर पारदर्शिता दिखाई दी। ठीक, कल तुम्हें बहुत सारे पैरामीटर बताए थे नहीं गए थे? पैरामीटर मतलब बहुत सारे मापक बताए थे कि कहाँ कहाँ पारदर्शिता दिखाई दी थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी बताया गया था, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भी बताया गया था। उनकी पहली रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट के शीर्षक बताए गए, टाइटल बताए गए थे कि वहाँ किस तरह पारदर्शिता की बात की गई। एक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, जो दूसरा सुधार आयोग था ना, दूसरा सुधार आयोग था, उसमें जो दूसरी सुधार आयोग की जो पहली रिपोर्ट थी, उसका जो टाइटल था कि जो सूचना का अधिकार सुशासन की एक कुंजी। कितना मस्त लाइन थी वह, आया समझ में? एक दो क्वेश्चन भी दिए होंगे तुम्हें घर तक। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज हम क्या बात करने वाले हैं, जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम है ना, इसकी धारा 5 और 6, धारा 5 थी इसकी, और कौन सी धारा? 6, धारा 5 और धारा 6। इसमें ये कहा गया था कि जो सरकार के द्वारा ना जो कार्य किए जाएंगे, सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनको गुप्त रखा जाएगा, और रखा भी गया। 12 अक्टूबर 2005 से पहले ना सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते थे सबके अंदर गुप्तता रहती थी। और सबसे अच्छी बात तो मुझे उसकी लगी, जो संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया था MN वेंकट चलैया की, ये कहते हैं शासन के अंदर ना सरकारी प्रक्रियाओं के अंदर गुप्तता का पर्दा लगा हुआ, इसे ना हटाना चाहिए। और इसे हटाया जा सके, इसका मतलब इसके जो हमारा प्रशासन होगा, उसके अंदर प्रशासन होगा, शासन के अंदर दक्षता लानी चाहिए, एफिशिएंसी की बात की गई थी। ये सर नो, ये तो पढ़ाया गया था हमने, लिखवा दिया गया था, ये अच्छी अच्छी बातें सब लिखवा दी गई थी तुम्हें। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? उसके बाद क्वेश्चन भी दिए गए थे। मैंने कहा लोकतंत्र में ना इसकी बहुत ज़रूरत है, सूचना के अधिकार की, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यही पढ़ने वाले कि भारत में इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी क्यों, कब कब से इस पर कार्य होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक, तो थोड़ा आगे चलो, लाइन लिखो नंबर 1, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो। पहला पॉइंट हेडिंग बना लो पहले, भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता क्यों? सूचना के अधिकार की आवश्यकता, पारदर्शिता की नहीं, सूचना के अधिकार की आवश्यकता। भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता। सूचना के अधिकार की आवश्यकता। आज तुम RTI लगाना सीख जाओगे शायद। भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता। ठीक, और मैंने तुम्हें सूचना का अधिकार जो RTI है वो पूरी अपने टैब में लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं RTI किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ। ठीक, अभी मैं उत्तराखंड डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाने वाला हूँ, UKPSC के खिलाफ तुम्हारे सामने लगा दिखाऊंगा। UKPSC के खिलाफ डिपार्टमेंट में RTI लगा दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक पेपर छोड़ दिया था ना CSET का, मैंने कहा मैंने दिया था और मुझे ना इसकी जानकारी दो। कोई दिक्कत? चलो, तो भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम की आवश्यकता, यह ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है कहाँ तक? तो भारत में ना सबसे पहली बार, पहले लिखो उसमें एक दो लाइन और लिखो, आज़ादी के पश्चात, इसमें लिखो आज़ादी के पश्चात भारत में सूचना के अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई। सूचना के अधिकार की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि ब्रिटिश काल में सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, क्योंकि ब्रिटिश काल में सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 लागू किया गया था। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 लागू किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश काल में सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 लागू किया गया था। लिख लिया? क्या लिखा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923। अभी इसकी धारा 5 व 6 क्या कहती थी? धारा 5 व 6 क्या कहती थी? जो सरकार के कार्य है ना ये सब गोपनीय रखे जाएंगे। जिसकी धारा 5 व 6 के अंतर्गत
यह प्रावधान किया गया था, जिसकी धारा 5 व 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि सरकार के द्वारा किए गए सभी कार्यों में गुप्तता रखी जाएगी, कि सरकार के द्वारा किए गए सभी कार्यों में गुप्तता रखी जाएगी। कोई दिक्कत? देखो इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जब संविधान सभा बनाई गई ना, तो संविधान सभा के अंतर्गत जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम था, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 था, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं उसकी। आया समझ में ना? इसकी जो धारा 5 और 6 थी, इसे समाप्त करने की बात की गई, अर्थात इसका दुरुपयोग होता रहा। लेकिन जो इसका दुरुपयोग होता रहा ना, जिसका सरकारी इसका उपयोग करती रही, उपयोग ना करें तो दुरुपयोग करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आया समझ में? ये नहीं बताओ, इस तरह गुप्तता रखना लोकतंत्र के अनुकूल था कि लोकतंत्र के प्रतिकूल था? अनुकूल कहाँ होगा? तो लोकतंत्र के प्रतिकूल था, नहीं था। तो इस तरह गुप्त रखना अच्छी बात थी, गलत बात थी? लिखो, क्या लिखा तुमने अभी? गुप्ता, चल नई लाइन से लिखो। हालांकि संविधान सभा में सूचना के अधिकार पर कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि संविधान सभा में सूचना के अधिकार पर कोई चर्चा नहीं की गई। क्या लिखे हो? सूचना के अधिकार पर संविधान सभा में कोई चर्चा नहीं की गई। हालांकि संविधान सभा में सूचना के अधिकार पर कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 का दुरुपयोग करती रही। सरकार शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 का दुरुपयोग करती रही। दुरुपयोग करती रही। ये सुनो, और सरकारी सूचनाओं को गुप्त रखती रही, और सरकारी सूचनाओं को गुप्त रखा गया। गुप्त रखा गया, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल था, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल था, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल था। है था कि नहीं था? लाइन लिखते वक्त लिख लेना चाहिए कि लिख क्या रहे। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं है? एक तरफ तो लोकतंत्र, एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी की बात करें लोकतंत्र की, कि जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा। और दूसरी तरफ आप सरकारी सूचनाओं को गुप्त भी रख रहे। तो बताओ, इस तरह की गुप्त रखना सरकारी जो गोपनीयता अधिनियम के तहत धारा 5 व 6, उसकी धारा 5 व 6 के तहत जो सरकारी कार्यों के संचालन किया जाता था, उसके अंदर गोपनीयता रखी जाती थी। गोपनीयता तो हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। गोपनीयता तो हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। जितने मंत्री आज भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते नहीं क्या? जितने मंत्री गण हो एवं पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो जानने वाले नहीं, बात करेंगे इसके बारे में, तभी से बात करेंगे, समीक्षा करेंगे इसकी। सूचना का अधिकार था ना जो,
किसकी बात चल रही थी? अच्छा, गोपनीयता, एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ गोपनीयता। तो गोपनीयता रखोगे तुम गोपनीयता भी रखना चाह रहे सरकारी कार्यों में, तुम लोकतंत्र की बातें भी कर रहे। क्या दोनों एक दूसरे के अंदर कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ? दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हुए कि नहीं हुए? देखो, चूंकि लोकतंत्र, अरे सिर पे लिख लो मेरे आके, इसमें लिखो, चूंकि लोकतंत्र चूंकि लोकतंत्र व गोपनीयता एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, अर्थात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ये तो मतलब हुआ, फिर कहाँ का लोकतंत्र? दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अभी मतलब ना, हम साथ साथ नहीं चल सकते हैं, मूवी देखा है सलमान खान की, लिख लिया हो, कोई दिक्कत? ठीक। अब मेरी बात सुनना, प्रथम प्रेस आयोग देख लो, पहला प्रथम प्रेस आयोग 1954 में बनाया गया। प्रथम प्रेस आयोग बनाया 1954 में। प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वो कब बनाया था? 1966 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बनाया गया था? 1966 में। 1966 में। उसके बाद मुझे ये बता दो कि जो सेकंड, नहीं, 1971 में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। 1971 बनाया गया था प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग, विधि इन सब के अंतर्गत ना, जो गोपनीयता, सरकारी गोपनीयता अधिनियम था, उसे समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकारों ने अमल नहीं करा। आया समझ लो? अगर ऐसा करते तो इनके काले चिट्ठे सबके कारनामे सबके बाहर आते। आया समझ? और मंत्री ऐसा कभी ना चाहते थे। ठीक, देखो, वर्ष 1954 में, नई लाइन से लिखो, वर्ष 1954 में प्रथम प्रेस आयोग, वर्ष 1954 में प्रथम प्रेस आयोग, 1968 में, 68 लिखियो, इसकी रिपोर्ट आई थी 1968 में, 1968 में, 68 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तथा 1971 में विधि आयोग, 1971 में विधि आयोग ने, विधि आयोग ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम से जुड़े कानूनों को, सरकारी गोपनीयता अधिनियम से जुड़े कानूनों को, सरकारी गोपनीयता अधिनियम से जुड़े कानूनों को सरकारी गोपनीयता अधिनियम से जुड़े कानूनों को अतार्किक व अनावश्यक बताया। कहा से समाप्त कर दो भाई, ये किसी काम के नहीं है कानून इस तरह के। अतार्किक व अनावश्यक बताया तथा इसे समाप्त करने की सिफारिश की। तूने ही की मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया, कैसे तुझे ये बताएं कि हम जी, अनावश्यक बताया तथा इसे समाप्त करने की सिफारिश की।
कि हम जी नहीं पाए, जान लेगी तेरी मेरी दूरियां तेरी हो गई। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का जो कमेंट आया, किसका कमेंट आया? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। राजनारायण, एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेंट किया गया राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में, यह कहा गया कि जो सरकारी, जो सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, जिसे हम सिविल सेवक बोलते हैं, इनके द्वारा इनसे अगर कोई सूचना प्रोवाइड कराई मांगी जा रही तो देते क्यों नहीं है? इनके द्वारा दिया जाना चाहिए सूचनाओं को। पहली बार पारदर्शिता की बात करी, पारदर्शिता, इनके कार्य के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। इस वाले केस में कहा गया राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में। ये भी सब पता होना चाहिए। इस तरह के कोड तुम अगर आंसर में कोड कर दोगे तो नंबर अच्छा मिलता दिखाई देगा। उसको बच्चों की जानकारी है, पता लग गया ना? तो क्या कहा इस वाले मामले में? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में जो लोक पराधिकारी है, लोक पराधिकारी मतलब सिविल सेवक, इनके द्वारा जनता को जो ब्यौरा मांगा जा रहा है ना, जनता जो भी ब्यौरा मांगती है उन्हें प्रोवाइड कराना जाना चाहिए। इसका मतलब सूचना के अधिकार की बात कही। और तो है सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले मामले में ये भी कह दिया कि जो सूचना का अधिकार है ना, सूचना का अधिकार, ये सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार भाई साहब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सूचना के अधिकार को, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग माना गया है। कहीं भी लिख सकते हो इतनी बड़ी लाइन को, ये सुन लो, कोई दिक्कत? लिखोगे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता दिखाई देगा। इतना ही नहीं मानना सर, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग नहीं मानना, इसे अनुच्छेद 21 का भाग भी मानना बाद में जाएगा। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, इसी बात पर तो कंट्राडिक्शन हो कि अनुच्छेद 21 में तो ये भी कहा गया निजता का अधिकार, निजता क्या हो, गुप्ता हो, गुप्त रखना होगा, तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो जा। इसी बात पर जब हम समीक्षा करेंगे ना तो यहाँ आलोचना भी करेंगे। एक तरफ अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ? निजता का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, मेरी जिंदगी कैसे जीऊं, तुम्हें क्यों बताऊं, कौन हो तुम, ऐसा समझ। लेकिन सरकार को बताना होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात पर आलोचना हो कि तुम दोनों चीज एक साथ कैसे मान सकते हो? एक तरफ तो तुम गुप्ता का अधिकार भी कह रहे हो, तुम समझ में आए बात है, तुम कह रहे जीने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य अलग था। जब इसका इंटरप्रिटेशन करोगे ना, इसकी समीक्षा करोगे तो उसने कहा कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21(19)(a) का भाग, तो अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग, ये तो समझ में आया। अनुच्छेद 21 का भाग, अनुच्छेद 21 में तो ये लिखा हुआ कि जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता क्या हो, गोपनीयता हो, गोपनीयता, तो गोपनीयता का अधिकार दोगे तुम, तो गोपनीयता का अधिकार को तुम एक प्रकार से उसका सूचना का अधिकार मानोगे, तो गोपनीयता का, ये तो कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा। तो यहाँ आलोचना भी होगी सुप्रीम कोर्ट की, आलोचना में लिखेंगे इस पॉइंट को, एक जब लास्ट में बताऊंगा। रुक जाओ पहले, ये बताओ ना फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट जब देखना चाह रहा होगा, उसका देखने का तात्पर्य ये नहीं होगा जो मैं बताया अभी। सुप्रीम कोर्ट का देखने का नजरिया अलग होगा। यहाँ के जो आलोचक हो ना, उनके द्वारा इस तरह की कथा कहानी पढ़ी जा, टिप्पणी की जाती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बातों पे विश्वास नहीं है। एक तरफ तो यूं भी कह रहा है कि अनुच्छेद 19 का भाग, दूसरी तरफ यूं कह रहा है 21 का भाग। 21 में लिखा हुआ निजता का अधिकार है। जब निजता का अधिकार है तो फिर जानकारी क्यों दे, जानकारी क्यों, निजता होनी चाहिए। फिर आया समझ में, सरकार के पास निजता होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी समीक्षा करी होगी ना, इसका मूल्यांकन करा होगा सुप्रीम कोर्ट ने, अनुच्छेद 21 का मतलब उसने कहा होगा जीने का अधिकार है। जी होगी कब? जब तुम्हें जानकारी होगी। आया समझ में, जब तुम्हें जानकारी नहीं होनी कैसे जी लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या करी थी ना, जनता के पक्ष में करी थी, ना कि सरकार के पक्ष में करी थी। समझे नहीं तुम? यानी मेरा मानना है सर कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या करी गई होगी अनुच्छेद 21 को, सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग बताया गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना होगा कि एक व्यक्ति जब जी सकता होगा, जीगा तो जब उसके पास जानकारी होगी। आया समझ में, जब जानकारी नहीं होनी तो कैसे जी लगाओ। आया समझ में। अब किसी का पति देव से छोड़कर चला गया, अब उसे पता छोड़कर चला गया, वो जीरी मर के जीरी, बाद में जाकर पता चला उसे इसलिए छोड़कर चला गया
ताकि वो सुकून के साथ रह सके। अब फिर जानकारी मिली नहीं मिली, उससे जानकारी मिली तो फिर वो अच्छी तरह जीना स्टार्ट कर दिया उसने, इसलिए सो छोड़ कर चला गया। ये सुन लो, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना मतलब समझ में आया नहीं है? तो सूचना का ऐसा मानना होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये मेरे द्वारा इंटरप्रिटेशन करा गया, समझ में घुस गई होगी बात, ठीक। इसलिए सूचना के अधिकार को ना अनुच्छेद 21 का और 19 का भाग माना गया राज्य नारायण बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया ये सब मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का भाग है। ये कह रहे हैं जो तुम्हारे सामने जो जीने के अधिकार का और ये तुम्हारे सामने ये रखा हुआ ना अभी विचार एवं व्यक्ति की आजादी का पर्दा रखा हुआ, इसे हटाओ, तुरंत ये जाएगा सूचना का अधिकार नहीं करेगा। सामने लिखा हुआ विचार एवं अभिव्यक्ति का आजाद, उसके पीछे अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, उसके पीछे इन दोनों को हटा दो तो पीछे से निकल जाएगा सूचना का अधिकार, इनके पीछे छिपा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य नारायण बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सूचना का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार नहीं है। अगर वैसे देखोगे तुम संवैधानिक प्रणाली के अनुसार, पूरे संविधान की प्रणाली के अनुसार, तो ये हमारा लीगल राइट्स सूचना का अधिकार। ये सुनो, इतना बात बताओ समझ आए। अब लिखवा दो कि ज़्यादा डाटा हो जाएगा ना फिर तो पता नहीं पहुँचता बाहर चला जा, लिख लो। इनमें दो लाइन ही लिखवाऊंगा, दो लाइन ही समझाऊंगा, तुम इतना समझने लायक है नहीं। मैं ऐसा मानकर सोच लूँ तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें लगा तुम्हारा तो माइंड ही आधे के भी का। लिख लो, लिखो 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 लिखो। अभी क्या लिखे हो तुम? सिफारिश की लिखो, सूचना के अधिकार को, सूचना के अधिकार की प्रति ना सिर्फ लिखना में रह जाओ, सूचना के अधिकार की प्रति, सूचना के अधिकार के प्रति सजगता, सजगता का मतलब क्या हो? जागरूकता। सूचना के अधिकार के प्रति सजगता, अरे सजगता नहीं आता है लिखना यार, सुजाता तो मेरी फ्रेंड का नाम था ही। सजगता, सुजाता लिखो तो सुजाता क्या भाई यार, लिख लो, लिख लिया ना सजगता राजनारायण बनाम सजगता के बाद कोमा लगा देना, सजगता के बाद राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को देना चाहिए। तथा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार को विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना के अधिकार को विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग बताया। विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी का भाग बताया। कोई प्रॉब्लम यहां तक भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम होने वाले भाई?
कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ती रही। सेकंड प्रेस आयोग बनाया गया। प्रेस आयोग, पहला प्रेस आयोग बनाया गया था 1954 में, सेकंड बनाया गया 1982 में। सेकंड प्रेस आयोग 1982। इससे पता क्या कहा गया कि सरकार के द्वारा ना जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 है, धारा 5 नहीं धारा 6 नहीं, धारा 5 को समाप्त करने की बात की गई। 6 के अंदर बताएंगे क्या लिखा हुआ। धारा 5 को समाप्त करने की बात की गई और यह कहा गया कि सरकार कौन कौन से कार्यों के अंदर गुप्तता रखेगी, उस गुप्तता को परिभाषित नहीं करा गया। इसी धारा 5 है ना, धारा 5 के तहत जो सरकार इसका दुरुपयोग करती है, सदुपयोग नहीं करती, दुरुपयोग करती है। और हमारी डिमांड, हमारी सलाह इस पर आयोग के द्वारा कि सरकार के द्वारा इस धारा 5 को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करा नहीं गया। ऐसा बोलो, ऐसा करा नहीं गया। लिखो, द्वितीय प्रेस आयोग 1982 में द्वितीय प्रेस आयोग 1982 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 82 में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 को समाप्त करने की सिफारिश की थी। और यह कहा था कि धारा 5 में यह परिभाषित नहीं किया गया है क्या गोपनीय रखना है और क्या नहीं रखना है। यह कहा गया था कि धारा 5 में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि क्या गोपनीय रखना है और क्या नहीं रखना है। यह कहा गया था कि धारा 5 में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि क्या गोपनीय रखना है, क्या नहीं रखना है। ये सुन लो, कैसे तुझे ये बताए कि हम जिए, जान लेगी तेरी मेरी दूर। 1990 में ना, 1990 के अंतर्गत ना जो सूचना का अधिकार था उसकी मांग तेज होनी स्टार्ट हो चुकी वर्ष 1990 में, जब मंडल कमीशन बनाया गया था। आया समझ में? और सिविल सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाद में जाकर उसमें पता चला 1990 के आसपास समय में कि एक राजस्थान के अंदर सुन लो ध्यान रहेगा, राजस्थान के अंदर एक मजदूर संगठन था, मजदूर संगठन। इस मजदूर संगठन की जो हेड थी ना, जो इसे लीड कर रही थी, इसकी जो नेता थी, उसका नाम था अरुणा रॉय। अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके शिष्य थे अरुणा रॉय के। और अरुणा रॉय केरल की IAS ऑफिसर थी। वहां से छोड़कर मजदूरी लिए काम करनी आई थी, प्रभावित हो गई थी। ज्यादातर IAS अधिकारी इस तरह बिरान फिर हो जा, मतलब बिरान नहीं, मतलब ऐसा काम करते फिर जा। आए समझ में? किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हो जाए, पढ़े लिखे इतना है। अब ये जो आज के समय में तुम RTI देखते हो ना,
अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है ना, अरुणा रॉय का शिष्य रहा हुआ, छात्र था इसका, इसी साथ मिलकर काम करा। आया समझ में? इससे प्रभावित थे दोनों, जबरदस्त मात्रा में बड़े बड़े घोटाले स्कैम निकाले वहाँ। जो मजदूर संगठन बनाया था ना, राजस्थान की सरकार की नाक खत्म कर दिया था, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर। समझ में आया बात यार? मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी। अभी पैसा मजदूर संगठन ने पता क्या कहा था? मजदूर संगठन ने कहा था सरकार को कि हमारा पैसा तो हमारा हिसाब होना चाहिए, क्यों नहीं, तुम गुप्त कैसे रख रहे हैं? सरकार को कहा था हमारा पैसा इस मजदूर संगठन में तो हमारा हिसाब होना चाहिए, इसका नारा था अरुणा राय का। आज आरटीआई को लेने में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान इसका ये अरुणा राय का। इसका जो मजदूर संगठन था ना, राजस्थान के अंदर था, आया समझ में? सबसे पहली बार आरटीआई तमिलनाडु के अंदर लागू हुआ। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। जो अरुणा राय थी ना, अरुणा राय, इस तरह बड़ा योगदान नहीं है। अरविंद केजरीवाल इसकी तर्ज पे चले, आया समझ लो। फिर अरविंद केजरीवाल के साथ मिले अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जैसे यहाँ दिल्ली में पहुंचे, आंदोलन करना स्टार्ट करा, वहां तो अरविंद केजरीवाल अस्तित्व में आए। 2014 में फिर जबरदस्त सरकार बनी उनकी, आया समझ लो। ये अरविंद केजरीवाल की स्थिति, जितना साधारण जी के इतना है नहीं। उसकी वाइफ भी इनकम टैक्स ऑफिसर, वो भी IARS थी, ये भी IARS था, इन्हें छोड़ देता। खड़गपुर IIT तो पास था, आज दिल्ली का मुख्यमंत्री, 4-5 राज्यों में अपने पैर पसार चुका, ऐसा समझ लो। और एक बार जहाँ चला जा वहाँ हटता नहीं। दिल्ली में एक बार पैर कदम दबा लेते ना, आज भी 58 सीटें उनकी, 60-65 सीटों में तो 58 सीटें, 67 सीटों में तो 58 सीटें उनकी, कब नहीं है, बहुमत से बहुत ज़्यादा। समझ में आया? इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? तो इनका बहुत बड़ा योगदान है अरुणा राय का सूचना के अधिकार को लाने में, तो इनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। तो जब भी सूचना के अधिकार की बात करेंगे लोग, तो अरुणा राय की बात बहुत याद करा जाएगा। इन्होंने काम करा था मजदूर संगठन के लिए राजस्थान के अंदर, आए समझ, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े स्कैम बाहर लेकर आई थी। समझ में आई बात है? उन्हें एक नारा दिया था, हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर देख लेना, चलिए वीडियो भेज देगी ग्रुप में, आया समझ में? ठीक, अरुणा राय का फोटो भेज देना जाकर। समझ में आया बात है? ऐसी वीरंगना को तो पढ़ा जाना चाहिए। मैं तो पढ़ा, इसके बारे में बहुत पढ़ा है, पिछले 2-3 बार भी मैंने कई बार पढ़ा है इसके बारे में। सूचना का अधिकार का मेरा वीडियो पढ़ा हुआ यूट्यूब पर, उसे देख दोगे तब भी मैंने इसके बारे में बता रखा। भाई इन्हें बहुत मेहनत करी बंदी ने। समझ एक बात, तुम यहाँ से सीख सकते हो। बताई थी? अच्छा चलो बताइए, इतना बताओ समझ में आ गया नहीं है? चलो लिखो, अभी क्या लिखे हो तुम? क्या रखा जाए क्या नहीं, ये लिख लिया क्या? उसके बाद लिखो वर्ष 1990, वर्ष 1990 के दशक में सूचना के अधिकार की मांग सूचना के अधिकार की मांग कौन सी मांग? खून भरी मांग नहीं, सूचना के अधिकार की मांग। सूचना के अधिकार की मांग में सिविल सोसाइटी समाज की भूमिका, सिविल सोसाइटी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिविल सोसाइटी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिविल सोसाइटी, बोर्ड पर भी लिखा हुआ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजस्थान में, आगे लिखो, राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन की नेता अरुणा रॉय। राजस्थान में राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन की नेता, राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन की नेता अरुणा रॉय के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया।
अरुणा रॉय के नेतृत्व में आंदोलन चला गया जिसका नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब, हम दो हमारे दो नहीं, हमारा पैसा हमारा हिसाब। नेतृत्व में खाना बांटा गया, लिख लो। नेतृत्व में आंदोलन चला गया जिसका नारा था हमारा पैसा हमारा हिसाब। मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों पढ़ रहे हो तुम? हमारा पैसा हमारा हिसाब। साथ ही अरविंद केजरीवाल और निखिल डे, एक व्यक्ति और थे, निखिल डे, साथ ही अरविंद केजरीवाल और निखिल डे की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं। साथ ही अरविंद केजरीवाल और निखिल डे की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं। इतना बात होता समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1997 में, हेलो, HD सोरी, याद रखना, देखो बोर्ड देखना। हाँ, अभी सूचना का अधिकार नहीं बना। सूचना का अधिकार बनाने वाले हो तो सूचना के अधिकार बनाने के लिए एक ड्राफ्ट भी तो तैयार करना होगा, ऐसा समझ, कच्चा खाका तैयार करना होगा। तो HD, यहां देखो, HD शोरी की अध्यक्षता में, सुनो पहले ध्यान लगाकर, एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? समिति। इस समिति के द्वारा ना जो सूचना का अधिकार था, यानी RTI थी, RTI का ड्राफ्ट तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया। समझाएंगे? कब की बात है? 1997 की बात। 1900, दोबारा फिर समझ लो। और यहां पता क्या हुआ, यहां ना दिल्ली के अंदर, ये सारा काम दिल्ली के अंदर हुआ। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। वो कहा गया संघ सरकार और राज्य सरकार मिलकर सूचना का अधिकार है उसे लागू करे, उसे अनुमति दे। ये सर नो, कब की बात है? 1997। दिल्ली के अंदर ना मुख्यमंत्री सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? उसमें कहा गया कि सरकार ना एक ड्राफ्ट तैयार करे। तो ड्राफ्ट तैयार किया गया सूचना के अधिकार का। HD सोरी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वर्ष 1997 की बात है। ये दिल्ली के अंदर ना एक मुख्यमंत्री सम्मेलन बुलाया गया। मुख्यमंत्री सम्मेलन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अंतर्गत आए। तब कहा गया कि पहली बार कि सूचना का अधिकार लागू कर देना चाहिए। तब पहली बार ना सूचना के अधिकार को लागू करने के लिए तमिलनाडु सबसे पहला राज्य बना जिसने सूचना के अधिकार को लागू करा। ये सर नो, भूल जाओगे नहीं। वर्ष 1997 में, अरे लिख लो, ऐसे मत करो। वर्ष 1997 में HD शोरी, वर्ष 1997 में HD शोरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। HD सोरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा सूचना का प्रारूप तैयार किया गया। जिसके द्वारा सूचना का प्रारूप तैयार किया गया। जिसके द्वारा सूचना का प्रारूप तैयार किया गया। सूचना का प्रारूप वही सूचना के अधिकार का प्रारूप तैयार किया गया। मतलब समझा करो, सूचना के अधिकार का प्रारूप तैयार किया गया, लिख लिया। तथा वर्ष 1997 में दिल्ली में मुख्यमंत्री के सम्मेलन में
तथा वर्ष 1997 में दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि संघ एवं राज्य सरकार सूचना के अधिकार को लागू करे। जान लेगी तेरी मेरी दूरियां में तेरी हो गई, तूने ही की थी मनमानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया, कैसे हम लिख नहीं पाए, कैसे तुझे बताएं कि हम जान लेगी तेरी मेरी दूरी। करें नेक्स्ट, कहाँ तक लिख लिया बता दो मुझे एक बार। इस प्रकार वर्ष 1997 में तमिलनाडु सरकार द्वारा, मजा नहीं आ रहा लिखने में, बताओ मजा नहीं आ रहा लिखने में, हैबिट हो रही तुम्हारी लिखने की, अभी मेंस में आएगी कहाँ तुम। वर्ष 1997 में तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वप्रथम सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया। राज्य स्तर पर सबसे पहले इन्होंने कर दिया था। तमिलनाडु सरकार के, तमिलनाडु क्लिक कर देना, पीटीएम पूछ सकता सूचना अधिकार सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, समझ में आया। जान लेगी तेरी मेरी दूरियां, ठीक लिया। उसके बाद जो यूपीए सरकार मतलब मनमोहन सिंह की सरकार, समझ गए ना। वर्ष 2004 में ना इनके द्वारा संसद में बिल रखा गया, 2005 में पास हो चुका है, राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए, कोई दिक्कत। जैसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, ये अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को अधिनियम का रूप लिया, और जैसे ही इसका क्रियान्वयन होना स्टार्ट हो चुका है तभी कानून की शक्ल लेना स्टार्ट हो गया। तो तीनों चीज़ें अलग हो, एक तो विधेय हो, एक अधिनियम हो, एक हो कानून। तीनों में बता क्या अंतर हो। विधेय जब तक कहलाएगा जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते, अधिनियम तब कहलाएगा जिस दिन राष्ट्रपति साइन कर देंगे, जिस दिन उसके तहत क्रियान्वयन होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक्ट कहलाएगा, तो उसे कानून कहेंगे। ये लोक प्रशासन की भाषा आया समझ में। आज के लिए मैं उसे पढ़ रहा हूँ, लिख लो, लिखो। वर्ष 2004 में लिख लो, वर्ष 2004 में यूपीए सरकार U.P.A छोटे वाला यू न लिख लियो बेवकूफ सो। यूपीए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को गठित किया गया। यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को गठित किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यूपी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसे पूरी लाइन को क्लिक कर देना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को गठित किया गया, जिसके तहत सूचना का अधिकार दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहाँ है डॉक्यूमेंट जिसमें सूचना का अधिकार लिख रखा तुमने। जिसके तहत सूचना का अधिकार दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। सूचना का अधिकार दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया।
दिसंबर 2004 में इसे सूचना का अधिकार विधेयक के नाम से संसद में रखा गया। दिसंबर 2004 में इसे सूचना के अधिकार विधेयक के नाम से संसद में रखा गया। दिसंबर 2004 में इसे सूचना के अधिकार विधेयक 2004 के नाम से संसद में रखा गया। रख दिया, संसद में रखा गया। ठीक। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। लिख लो। इतना वैसे लिखना नहीं, इतना पीसीएस में लिखना पड़ता है, इसलिए लिखवा रहा हूँ इतने फैक्ट। समझने की बात, क्योंकि साथ पीसीएस दे लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तथा 15 जून 2005 को यूपीएससी में नहीं था लिखना पड़ता। तथा 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ये राष्ट्रपति पागल ही थे, उस दिन हस्ताक्षर करे जा रहे हैं, इनको टाइम बच जाता हमारा। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर दिए गए। इस प्रकार 12 अक्टूबर 2005 को, शॉर्टकट लगा रहा हूँ सर में दर्द मत कर। इस प्रकार 12 अक्टूबर 2005 को फेयर में लिखने वाले सावधान, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अब बताओ, सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है? लिखो, सूचना का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है। सांविधिक अलग हो, संवैधानिक अलग हो, याद रखना। सांविधिक के ब्रैकेट में लिख देना वैधानिक। सांविधिक कल लिखवाया था बेवकूफ लड़की। सूचना का अधिकार एक सांविधिक ब्रैकेट में वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक सांविधिक या वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार। दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज ए लीगल राइट। दैट मीन्स आरटीआई। ओके माई जापकत। अभी बताओ, भले ही प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 यहां रखा हुआ, पहले 19 फिर 21 फिर सूचना का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि सूचना का अधिकार ना अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 का भाग है। मैं नहीं कह रहा। कौन से मामले में कहा था? राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में। देखो, अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें लिखना भी अप्रत्यक्ष रूप से सूचना का अधिकार हो तो पूरा निबंध लिखवा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो बताऊँ तो मैं कितना क्यों लिखवा रहा हूँ? मैं निबंध लिखवा रहा हूँ, लिख लो। अप्रत्यक्ष रूप से सूचना के अधिकार को
लिख लिया। अनुच्छेद 19(1)(a, अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 21 का भाग माना गया है, का भाग माना गया है। यस और नो? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? अब तुम सोचते हो कि सूचना के अधिकार में ऐसा लिखा हुआ क्या है? दो दिन हो गए तुम सूचना अधिकार सुनने, सूचना का अधिकार चिल्ला रहे। सूचना के अधिकार के अंदर है क्या, लिखा हुआ क्या, जो डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसके अंदर है क्या? 12 अक्टूबर 2005 को क्या लिखा हुआ उसमें, वो क्यों नहीं बता रहे? ड्रामा कर रहे, ये लाया गया, वो लाया गया, ऐसा करना वैसा करना, लोकतंत्र का खतरा, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप। वो बताओ उसके अंदर है क्या? हेडिंग बना लो, सूचना के अधिकार के अधिनियम के प्रावधान। सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार के, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान। प्रोविजन ऑफ आरटीआई, प्रोविजन ऑफ आरटीआई, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान। जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, मर गया क्यों नहीं? सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ना, उसके अंदर पहला पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। रुक जाओ, पहले समझ लो। अगर आपकी सूचना केंद्र से संबंधित होगी तो केंद्र स्तर पर एक संस्था काम करती होगी, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, उसका नाम होगा केंद्रीय सूचना आयोग। अगर आप राज्यों के अंदर आओगे तो यहाँ भी एक एजेंसी काम करती होगी, उसका नाम होगा राज्य सूचना आयोग। अगर तुम जिला और ब्लॉक स्तर पाओगे तो वहां जो एजेंसी काम करती है उसका नाम होगा सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त। इस तरह का प्रावधान किया गया है इसमें। कितना अच्छा प्रोविजन करा गया। अगर तुम्हारी सुनवाई यहाँ जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर नहीं हो रही ना, तो राज्य सूचना आयोग में चले जाओ। राज्य सूचना आयोग में नहीं हो रही थी तो केंद्रीय सूचना आयोग में चले जाओ। उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ नहीं हो तो फिर कहीं नहीं होने की। आया समझ में? लिखो पहला पॉइंट इसके अंदर, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, हाँ पहला पॉइंट, हाँ पॉइंट, इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग एवं जिला व ब्लॉक स्तर पर सूचना आयुक्त का प्रावधान किया गया है। जिला या ब्लॉक स्तर पर सूचना आयुक्त का प्रावधान किया गया है। लिख लिए हो? जिला या ब्लॉक स्तर पर सूचना आयुक्त का प्रावधान किया गया है। कोई दिक्कत? अब एक बात और सुनो, सूचना प्राप्त करना चाहते हो तुम किसी डिपार्टमेंट की, हेलो, अगर तुम सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सामान्य कैटेगरी, तो तुम्हारे लिए 10 रुपये शुल्क होगा। अगर तुम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो तो तुम्हारे लिए सूचना प्रोवाइड करना ना निःशुल्क होगा। ऐसा भी प्रावधान किया गया।
इतना भी ध्यान रखा गया। आया समझ में? एकदम जबरदस्त पॉइंट है कि नहीं? ठीक, लेकिन ऐसा है नहीं वैसा। ठीक, क्योंकि जब मैंने RTI लगाई थी ना तो मुझे 10 रुपये देने पड़े थे स्टार्टिंग में। जो SC ST के लोग हैं वो भी 10 रुपये देने पड़ते हैं, उसके बाद नहीं देने पड़ते, उसके बाद उनके लिए फ्री। जैसे हम जाति का प्रमाण पत्र डाल लेंगे, अभी डाल के दिखाऊंगा। ठीक, RTI पूरा लगा के दिखाऊंगा, पूरा UKPSC के खिलाफ लगाएंगे। आजकल वहाँ हो भी रहा है सही काम। ठीक, ठीक है, तो जो चलती गंगा ना उसमें हम भी हाथ धो लेंगे, क्या जा रहा है। ठीक UKSC के खिलाफ लगाएंगे RTI। ठीक, आजकल लोग संकटों में ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो पता लग गया। जो सामान्य व्यक्ति होगा जर्नल की, तो जो जर्नल की मेरी वाइफ होगी उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपये। मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 0 रुपये। क्यों? क्योंकि मैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हूँ। समझ में बात? या इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया, अगर आप किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, सार्वजनिक विभाग की, सार्वजनिक पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके, अगर आप सामान्य व्यक्ति हो तो आपको 10 रुपये दे शुल्क होगा, 10 रुपये शुल्क होगा। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हो, अर्थात SC ST के कैंडिडेट हो, तो आपके लिए जो सूचना प्रोवाइड करना, सूचना प्राप्त करना फ्री होगा, मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा। लिखो, इस अधिनियम में सामान्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने हेतु, सामान्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने हेतु, सामान्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने हेतु, सामान्य, क्या लिखा लुगाइयो? सामान्य लोगों को जानकारी प्राप्त करने हेतु 10 रुपये दे शुल्क होगा। 10 रुपये दे शुल्क होगा। 10 रुपये दे शुल्क होगा। तथा यह सूचना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए निःशुल्क होगी। तथा यह सूचना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए निःशुल्क होगी, जिनके पास BPL कार्ड होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए निःशुल्क होगी। कोई दिक्कत? कितना अच्छा प्रावधान किया गया। सुनो, अगर तुम सामान्य सूचना चाहिए कोई किसी विभाग से, RTI लगाई तुमने, तो सामान्य सूचना को ना 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाना होगा। अगर वो जन सूचना अधिकारी से मांगी गई, जन सूचना अधिकारी से मांगी गई, जन सूचना अधिकारी कौन सा? तो जन सूचना, सामान्य जानकारी चाहिए तुम्हें किसी डिपार्टमेंट, तो 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे पहले मिल जाए, 10-15 दिन के बाद मिल जाए आराम से। ठीक, निर्भर करता हो कैसा डिपार्टमेंट है, लेकिन 30 दिन तक प्रोवाइड करवाना होगा। कोई दिक्कत? अगर व्यक्तिगत मामला आया कोई, आया समझ में, और तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला, और तुम्हारा जीवन पता लगा खतरे में पड़ चुका, आया समझ में, तो जानकारी 48 घंटे भीतर उपलब्ध करवानी होगी। लिखो, यदि सामान्य सूचना की जानकारी चाहिए होगी, यदि सामान्य सूचना की जानकारी जन सूचना अधिकारी से प्राप्त करते हैं, जन सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकारी से प्राप्त करते हैं, जन सूचना अधिकारी से प्राप्त करते हैं जन सूचना अधिकारी से प्राप्त करते हैं तथा जन सूचना अधिकारी से प्राप्त करते हैं। इतना ले लिया ना, तो लिखो तथा काट दो, ऐसे लिखो 30 दिन के भीतर। जन सूचना अधिकारी से प्राप्त करते हैं तो 30 दिन के भीतर लिख लो फिर कॉपी में, तो 30 दिन के भीतर
जानकारी को 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से देना होगा। अनिवार्य रूप से देना होगा। तुम कहाँ रहते हो? यदि इसमें नोट करो इसी पॉइंट में, यदि मामला जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यदि मामला जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, मामला जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यस मैडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवानी होगी। यस और नो? ये तो हमारा जन सूचना अधिकारी, एक हो सहज सूचना अधिकारी, उससे छोटा हो, ठीक, वो लेट कर सकता काम, वो 35 दिन का समय ले लो इसी सूचना में, सामान्य सूचना में। अगर सहज सूचना अधिकारी होगा तो 35 दिन का। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा डेप्थ में जाएगा, किताब बनी भी नहीं, लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो निबंध लिखना पड़ेगा ना सूचना अधिकारी के ऊपर, तो आराम से लिख सकता हो। पारदर्शिता के ऊपर निबंध आएगा तो आराम से पूरा जाकर उतार देना सारा, जब तक लिखवाया तो 12 से सब्जी बजाएंगे, बहुत अच्छा डाटा रहेगा तुम्हारा, इसलिए इतना सारा लिखवा रहा हूँ, तो निबंध ही पक्का करा रहा हूँ यहाँ से। दूसरा सुनो, अगर मामला ना तीसरी अनुसूची से संबंधित है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंधित है मामला, तो जानकारी में ना 40 दिन का समय भी लग सकता है। 40 दिन का, कितने दिन का? अगर दूसरी अनुसूची से संबंधित मामला तो 45 दिन का भी समय लग सकता है। इतनी डेप्थ में कौन पढ़ते हैं? जो वह पढ़ते हैं लोक प्रशासन का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो विधिक जानकार होते हैं, उन्हें सब जानकारी होती है, सब जो वकील लोग होते हैं। LLB कर रहा हूँ ना मैं, तो इतना डेप्थ में जाना पड़ रहा है, इसलिए लिख लो। क्या जा रहा है? लिखो अगला पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? चौथे पॉइंट में लिखो, यदि सामान्य सूचना को, अगले पॉइंट में लिखो, यदि सामान्य सूचना को सह सूचना अधिकारी से मांगा गया है, यदि सूचना को सह सूचना अधिकारी से, सामान्य सूचना को, यदि सामान्य सूचना को सह सूचना अधिकारी से मांगा गया है तो 35 दिन का समय, मांगा गया है तो 35 दिन का समय। यदि मामला तीसरी अनुसूची से संबंधित है तो 40 दिन का समय। यदि मामला, इसमें लिखो, यदि मामला 35 दिन का समय। यदि मामला तीसरी अनुसूची से संबंधित है, तीसरी अनुसूची से संबंधित है तो 40 दिन का समय। यदि मामला दूसरी अनुसूची से संबंधित है तो 45 दिन का समय भी लग सकता है। ये अगर तुमने सूचना मांगी किसी डिपार्टमेंट से, उसने बिना कारण बताए तुम्हारा जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया, कारण नहीं बताया कि तुमने जो सूचना मांगी थी, कि तुम्हें सूचना नहीं दी, उसने निरस्त कर दिया तुमने जो सूचना मांगी थी, तुम्हें बताया भी नहीं, बिना कारण बताए, ठीक, कोई दिक्कत, निरस्त कर दिया। 30 दिन के भीतर उसने सूचना नहीं प्रोवाइड करवाई सीमित समय में, तो उस पर उसकी सैलरी मतलब प्रतिदिन 250 रुपये निकालने काटे जाएंगे, या उस पर ना सरकार 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। आया समझ में?
बेहतरीन पॉइंट एकदम झक्कास। लिखो यही तो, और क्या है। लिखो तुम, कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। यदि सूचना अधिकारी, यदि सूचना अधिकारी, यदि सूचना अधिकारी इन पर संगीत का असर चढ़ गया। आजकल मैं शाम को सीख रहा हूँ संगीत। यदि सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता, यदि सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता, यदि सूचना अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता या आवेदन पत्र बिना कारण के निरस्त कर देता है, या आवेदन पत्र बिना कारण के निरस्त कर देता है, आवेदन पत्र बिना कारण के निरस्त कर देता है, तो संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन, तो संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाह बेटे वाह, लिख लिया? दोबारा नहीं बोलते हैं। अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बेवकूफ कहीं के। वाह बेटे वाह। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति जिन्हें आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, जैसा विदेशी नागरिक आया कोई, मेरा दोस्त, मेरी फ्रेंड आई, ऐसा समझो, आयत खान। तो आयत खान जैसे ये हमारे यहाँ है ना, सुन लो, आयत खान आई, कहने लगी मुझे तुम्हारे यहाँ डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए। मैंने कहा कौन हो तुम? मैंने विदेशी नागरिक हूँ। मैंने कहा आरटीआई के अंदर, उसके अंदर प्रावधान में साफ साफ लिखा हुआ, कोई भी विदेशी नागरिक भारत के अंदर आकर भारत की किसी भी विभाग की जानकारी नहीं मांग सकता। आया समझ लो, भारत की नागरिक थोड़ा ये तो भारत के नागरिक को ये अथॉरिटी प्राप्त, किसी डिपार्टमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकता हो, ये सर नो। तो हम ये प्रावधान कल पढ़ेंगे कि किसे किसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ। सूचना के अधिकार के दायरे से किसे किसे बाहर किया गया है, सूचना के अधिकार के दायरे से किसे किसे बाहर किया गया है, इसकी परिधि से किसे किसे बाहर रखा गया। मुझे कौन याद कर रहा है यार, किससे कर्म फूट रहे। किसे किसे बाहर रखा गया है, इतना बताओ। समझ में आया? नहीं है कोई दिक्कत? कॉपी बंद कर दो। देखो तुम्हारे यहाँ से काम हमेशा ज़्यादा मिलेगा। 3-4 बातें बता रहा हूँ, 4-5 बातें। नंबर फर्स्ट, लिखने से कभी हारना मत। सुन लो ध्यान से, जाते जाते मूल मंत्र सुन लो। जिस दिन लिखने से प्रेम होगा ना, उस दिन यूपीएससी के बहुत करीब पहुंच जाओगे। दूसरा, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास टाइम कम हो, तो 1-2 साल पता नहीं कैसे बीत जाए, पता भी नहीं चलता। तीसरे नंबर पर, अगर तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा तो वास्तव में तुम तैयारी में अभी आए। तो महसूस हो रहा है कि तुम ज़्यादा पढ़ रहे, तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वास्तव में तुम तैयारी करना है। तीसरे नंबर की खास बात, अकेलापन महसूस होगा, नहीं हो रहा ना, ऐसा समझो तैयारी नहीं कर रहे। चौथे नंबर पर चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता तुम सब कुछ एक दिन में पढ़ लोगे। सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ छूटता दिखाई देगा। ऐसा समझो, चाहे तुम याद नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करना उसे पूरा करने की, भागना नहीं, प्रॉब्लम समझ कर उसका सोल्यूशन देखना। शॉर्टकट्स तो अपनाने चाहिए, फिर शॉर्टकट्स। ये सुनो, समझ में आया बात? ये 4-5 बातें जो तुम हमेशा जोड़ कर रखोगी, इस तो बच कर नहीं भागना।
हैबिट हो जाएगी, फिर तुम्हारा बॉडी ना इसी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक हैबिट डायल लगाओ, लिखते ही कहा हूँ, समझ में आया? चलो और लिखो।